नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपना टॉपिक है पूर्वी घाट। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, भारत के मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी हिस्से में जो पहाड़ियां हैं इनको हम कहते हैं पूर्वी घाट, और इनके भी पूर्व में जो है पूर्वी तटवर्तीय मैदान आ जाते हैं। हमने पढ़ा था दोस्तों इस तरफ पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ वो जो है सतत थी, लेकिन ये सतत नहीं है, बीच बीच में कटी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनकी उत्पत्ति की। तो इनकी उत्पत्ति जो है दोस्तों कैम्ब्रियन काल में हुई है। जैसा कि आपको पता है अरावली पर्वतमाला जो हमने यहाँ पढ़ी थी, अरावली, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों प्री कैम्ब्रियन में। कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन में। लेकिन और इसके बाद में हुई इसकी उत्पत्ति। ये भी एक वलित पर्वत है और नदियों द्वारा जो है जगह जगह से काट छाट दिए गए हैं। मतलब ये सतत नहीं है, वलित पर्वत है, पुराने पर्वत है। प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इनकी उत्पत्ति हुई। तो कब हुई? कैम्ब्रियन काल में। कैम्ब्रियन काल में जो है इनकी उत्पत्ति हुई, और इनसे पहले इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी अरावली की। मतलब जब गोंडवाना भूमि का यूरेशिया की तरफ जो विस्तार जारी था उस समय ही ये जो है बन चुके थे। उस यूरेशिया से टकराने के बाद तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, उससे पहले ही जो है ये हो चुकी थी। मतलब ये पुराने पर्वत हैं, वलित पर्वत है, नदियों द्वारा काट छांट दिए गए हैं। मतलब अवशिष्ट पर्वत इन्हें आप कह सकते हो अरावली की तरह। दूसरी बात करें दोस्तों अगर इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार जो है मुख्यतः उड़ीसा, फिर आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु तक, मतलब 4 राज्यों में। उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु और तेलंगाना, तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में जो है इनका विस्तार पाया जाता है। बात करें दोस्तों अगर इनकी औसत लंबाई की, तो इनकी लंबाई है दोस्तों 1350। और औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है ज़्यादा ऊंचा है और सतत है, यह ज़्यादा ऊंचा नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 650 मीटर। मतलब अरावली से भी नीचा है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, इसकी 650 मीटर ऊंचाई ही है। दूसरी बात करें दोस्तों यहाँ की चट्टानों की, तो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ। शिस्ट चट्टानें पाई जाती है। कुडप्पा भूसन्नति में जो है इनका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? कुडप्पा भूसन्नति। कौन सी सन्नति थी? कुडप्पा भूसन्नति। कोयला भी जो है यहाँ पाया जाता है। खनिज की बात करेंगे हम, तो खनिज में यहाँ आता है कोयला मुख्यतः। हमने पढ़ा भी था महानदी घाटी और गोदावरी वाले इलाके में जो है अपना छोटा नागपुर का पठार, और इस एरिया में कोयला निकलता है, तो यहाँ पे भी जो है कोयला निकलता है। इसके अलावा भी जो है अन्य अयस्क यहाँ से निकाले जाते हैं। अगली बात करें दोस्तों अगर जलवायु और वनस्पति की, तो यहाँ की जलवायु बहुत ही सम है, और यहाँ जो है लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। और इसके साथ ही वनस्पति से परिपूर्ण क्षेत्र है, खूब वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति से समृद्ध या परिपूर्ण। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों नदियाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें छोटी छोटी नदियाँ हैं, और नदियों के द्वारा ही ये काट छांट कर दी गई जिनकी वजह से जो है ये सतत नहीं रहा। नदियों ने इसको काट दिया है, मतलब इसके नदियाँ जो है आर पार निकल चुकी है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं दोस्तों अपनी, एक तो महानदी, फिर आती हैं आपकी गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, और फिर आती हैं कावेरी। ये 4 जो है बड़ी नदियाँ हैं, जो कि सबसे लंबी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग की। उनके साथ ही छोटी छोटी और भी यहाँ जो है नदियाँ हैं। एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आती है दोस्तों गडजात पहाड़ियाँ, उनके बाद आती है मलयगिरी। अब ये मलयगिरी से ही जो है पूर्वी घाट माना गया है, ठीक है। मलयगिरी के बाद में आती है महानदी। महानदी का क्षेत्र कोयला क्षेत्र है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ है?
उड़ीसा में, उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर है ये। अगर मैं यहाँ लिखूँ शिखर, तो एक तो आता है महेंद्रगिरी, ये कहाँ है? ओडिशा। फिर उसके बाद ये जिंदगढ़ा है, ये आंध्र प्रदेश में आ जाता है। ये कितना है दोस्तों? 1680 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और ये इसका सर्वोच्च शिखर है। फिर आ जाती है आपकी गोदावरी नदी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोदावरी और कृष्णा नदियों के मुहाने में, मतलब इन दोनों के बीच में कोई पर्वत पहाड़ी नहीं है। तो मतलब ये एक गैप है, ये इसको जो है दो भागों में बांटता है, उत्तरी घाट, उत्तरी और दक्षिणी। मतलब इसे आप उत्तरी पूर्वी घाट कह सकते हो और इसे दक्षिणी जो है पूर्वी घाट कह सकते हो। यहाँ बिल्कुल भी कोई पहाड़ी एरिया नहीं है, बिल्कुल समतल मैदानी इलाका है। चूँकि इन दोनों नदियों का बेसिन है इसलिए छोटी मोटी घाटियाँ पाई जाती हैं, गोदावरी और कृष्णा। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि पूर्वी घाट में कौन सी दो नदियों के बेसिन में जो है कोई पर्वत या पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है, तो वो है दोस्तों गोदावरी और कृष्णा। फिर आती है दोस्तों नल्लामाला और कोझिकोड पहाड़ियाँ, ये इनके स्थानीय नाम है दोस्तों। इधर आ जाती है इसके पश्चिम में एरामाला और फिर इसके दक्षिण में निकलती है एक पेन्नार नदी, छोटी सी नदी है पेन्नार नदी। फिर आ जाती है पालकोंड और नागरी हिल्स पहाड़ियाँ हैं और उनके दक्षिण में फिर आती है एक पोलार नदी। अधिकतर छोटी छोटी नदियाँ हैं वो पे नाम से है, ध्यान रखना आप। दूसरी बात, फिर आती हैं जावदी की पहाड़ियाँ। जावदी की पहाड़ियों के दक्षिण में आती है एक नदी, ये पोन्नयार नदी है। और फिर आती है दोस्तों सेवराई की पहाड़ियाँ और उनके दक्षिण में आती है आपकी ये कावेरी नदी, जो कि ताल कावेरी से निकलती हैं। तो नदियों की बात की हमने, यहाँ नदियाँ कौन कौन सी आई, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये यहाँ की प्रमुख जो है नदियाँ हैं। तो ये थी दोस्तों अपना पूर्वी घाट पहाड़ियाँ। अगर शॉर्ट में बात करें दोस्तों, तो पूर्वी घाट पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी तटवर्ती मैदान के पश्चिम में समानांतर जो है फैली हुई हैं। यह छितरी हुई है, सतत नहीं है, बीच बीच में नदियों द्वारा काट छाट कर इनको जो है अलग अलग किया गया है। उसके साथ ही ये कैम्ब्रियन काल में कुडप्पा भूसंतति में जो है दोस्तों इनकी उत्पत्ति हुई है। मतलब ये जो है अरावली के बाद की पहाड़ियाँ हैं और ये भी वलित पर्वत हैं और पुराने और घिसे पिटे पर्वत हैं। पश्चिमी घाट की अपेक्षा ये जो है थोड़े कम ऊंचे और कम सतत हैं। फिर बात करें अगर दोस्तों विस्तार की, तो इनका विस्तार जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु 4 राज्यों तक जो है फैला हुआ है। जिसमें इसकी औसत लंबाई की अगर बात करें तो 1350 किलोमीटर जो है इसकी औसत लंबाई है। और अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 650 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। फिर अगर बात करें चट्टानों की, तो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट यहाँ जो है मुख्यतः चट्टानें पाई जाती है। और जहाँ भी ये चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों वहाँ कोयला निकलता है, इसलिए यहाँ पे इस एरिया में भी जो है कोयला है। उसके साथ ही जलवायु और वनस्पति की बात करें दोस्तों, तो चूंकि ये कटा छटा है, ज़्यादा ऊंचा एरिया नहीं है, इसलिए मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा इसको आसानी से पार कर जाती है, जिससे कि अच्छी भरपूर वर्षा होती है। 150 सेंटीमीटर औसतन यहाँ जो है वार्षिक वर्षा होती है, जिससे कि वनस्पति में जो है ये एरिया समृद्ध है, परिपूर्ण है, खूब वनस्पति जो है यहाँ पाई जाती है। उसके साथ ही बात करें नदियों की, तो 4 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। उत्तर में महानदी, फिर आती है गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी। गोदावरी और कृष्णा 2 नदियों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई पर्वत या पहाड़ी नहीं है, लेकिन कृष्णा के बाद में पहाड़ियाँ जो है अधिक है, पहाड़ी एरिया ज़्यादा है। फिर शिखर की बात करें तो महेंद्रगिरी और जिंदगढ़ा 2 मुख्य यहाँ जो है शिखर हैं। महेंद्रगिरी की ऊंचाई की बात करें तो 1501 मीटर है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और उसके बाद जिंदगढ़ा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि 1680 मीटर है और पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ये था दोस्तों अपना पूर्वी घाट।